हेलो दोस्तों, आज की कहानी आपको समय की कद्र करना सिखा देगी, इसलिए इस कहानी को पूरा जरूर सुनिएगा। दोस्तों, एक बार की बात है, एक राज्य में एक राजा रहा करता था और उसका एक खास मंत्री था। वो मंत्री बहुत बुद्धिमान था। सभी मंत्री उससे जला करते थे और उसकी चुगली भी किया करते थे क्योंकि वो राजा का बहुत खास था। एक दिन राजा को मंत्री पर किसी बात पर बहुत गुस्सा आ गया और राजा ने उस मंत्री को फांसी की सजा सुना दी। फांसी की सजा का समय शाम को 6 बजे रखा गया। उस दिन वो मंत्री दरबार में नहीं आया था, इसलिए राजा ने अपने सैनिकों से कहा कि तुम मेरा ये संदेश उस मंत्री तक पहुंचा दो। जब उस राजा के सैनिक उस मंत्री के घर गए तो उन्होंने देखा कि वहां जश्न चल रहा है क्योंकि उस दिन मंत्री का जन्मदिन था। उसके सारे दोस्त और रिश्तेदार वहां आए हुए थे। सैनिकों ने जश्न के बीच में ही ये घोषणा कर दी कि मंत्री को शाम 6 बजे फांसी दे दी जाएगी। सैनिकों की ये बात सुनकर वहां सन्नाटा सा छा गया। सब लोग हैरान हो गए और जश्न बंद हो गया। सैनिकों ने मंत्री के घर को घेर लिया ताकि मंत्री वहां से भाग ना सके। सैनिकों की ये बात सुनकर वहां दुख का माहौल बन गया। तभी उस मंत्री ने सबसे कहा कि क्या हुआ, तुमने जश्न बंद क्यों कर दिया? अभी समय है मेरी फांसी में। सब मंत्री की ये बात सुनकर बहुत हैरान हुए, लेकिन उस मंत्री ने सबसे कहा कि राजा ने मुझे शाम 6 बजे फांसी की सजा सुनाई है, तो अभी मेरे पास बहुत समय है, इसलिए हम जश्न का मजा ले सकते हैं। मंत्री के दोस्त जश्न के लिए नहीं मान रहे थे, लेकिन उसके मनाने पर वो सभी जश्न मनाने के लिए मान गए। सैनिकों ने देखा कि वहाँ तो जश्न चल रहा है। उन्होंने जल्दी से ये खबर जाकर राजा को सुनाई तो राजा भी इस बात से बहुत हैरान हो गया। उसने खुद मंत्री के घर जाने का निर्णय किया। उस मंत्री के घर पर जाते ही राजा देखता है कि वहाँ तो जश्न चल रहा है और सब लोग नाच रहे हैं और मंत्री भी उनके बीच नाच रहा है। ये देखकर राजा मंत्री के पास गया और उससे पूछा कि क्या तुम पागल हो? तुम्हें शाम को फांसी दी जाएगी और तुम यहाँ नाच रहे हो। वो मंत्री राजा से कहता है कि महाराज, आपने मुझे शाम 6 बजे फांसी सुनाई है, जिसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। आपके कारण मैं अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ इतना समय गुजार सका और जश्न मना सका। यदि आप मुझे इतना समय ना देते तो मैं ऐसा नहीं कर पाता। मेरे पास फांसी के लटकने से पहले शाम 6 बजे का समय है और मैं इस कीमती समय को क्यों बर्बाद करूं? इस आखिरी समय को मैं अपने परिवार और दोस्तों के साथ बिता सकता हूँ। अपने मंत्री की ये बात सुनकर राजा ने उसे गले से लगा लिया और कहा कि तुम्हें समय की असली कदर है, मैं तुम्हारी सजा माफ़ करता हूँ। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें समय की कदर करनी चाहिए। हमें हमेशा लगता है कि हमारे पास बहुत समय है, लेकिन ऐसा नहीं होता। एक बार समय जाने पर वो वापस नहीं आता। हमारी ज़िंदगी में बहुत मुश्किल समय भी आता है, लेकिन हमें मुश्किलों की परवाह किए बिना उस समय को खुशी के साथ जीना चाहिए। आशा करती हूँ दोस्तों, आपको इस कहानी से कुछ नया सीखने को ज़रूर मिला होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। इस चैनल पर नए हो तो और भी ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा वीडियो के बारे में। धन्यवाद।